हवाएं चल रही हैं ज़बरदस्त गाइस। वेदर तो कमाल का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज पता नहीं किस चीज़ की खुशी है, अनजानी सी, बिला वजह ही बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। सुबह मैं उठा हूँ तो इतना एनर्जेटिक था, कमाल हो गया, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ऐसे ही रहना चाहिए, सुबह उठें तो आप फुल एनर्जेटिक होने चाहिए। तो गाइस ऑफिस चलते हैं, आज फ्राइडे है, ऑफिस टाइम देते हैं, फिर जुमा भी पढ़ना है, फिर इंशाल्लाह साथ रहिए, फिर एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह। तो वर्कआउट पे भी बहुत ज़रूरी जाना है आज। कल मैं नहीं गया, शाहजी आ गए थे, इसलिए मुझे फिर ज़रा शाहजी को टाइम देना पड़ गया। चलिए जी, प्रेयर कर रहे हैं हम, फ्राइडे प्रेयर, और अभी वापस चलते हैं ऑफिस, फिर निकलना है और भी काम से ज़रा। तो गाइस बहुत मज़ा आया, प्रेयर का भी बहुत मज़ा। मैं इंजॉय करता हूँ, हर चीज़ को इंजॉय करता हूँ, इसलिए ज़िंदगी जब आप हर तरह से इंजॉय करते हैं तो आप बहुत मज़े में रहते हैं। आपको कोई भी चीज़ तंग नहीं करती, आप अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में ही रहना चाहिए। जी गाइस, तो चलिए वर्कआउट का टाइम हो गया अपना और चलते हैं। आज जी ऑफिस में बहुत बिजी रहा सारा दिन ना गाइस, हेडेक शुरू हो गई थी बहुत ज़रा, अकाउंट्स वगैरह का चेकअप कर के मुझे शाम में बहुत ज़्यादा हेडेक शुरू हो गई थी। मुझे पता था मैं वर्कआउट पे जाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। बहुत हब्स है गाइस आज तो बहुत शदीद हब्स हो गया। मैं तो अपर पहन के आया था, ये मैंने अपर भी उतार दिया साइड पे, देखिए मैं अपर पहन के आया था। मैंने कहा कि मुझे पता था कि मौसम तो थोड़ा गर्म हो चुका है, पर इतना अंदाज़ा नहीं था कि हब्स भी हो गया बहुत। तो जैसे ही मैं एक दो ट्रैक किए हैं तो भाई साहब फुल पसीने और फुल टाइम गर्मी, फिर मुझे अपर उतारना पड़ गया। यानी हो और बहुत ज़्यादा हब्स हो गया। अचानक से मौसम, वेदर आजकल ऐसे पलट जाता है फ़ौरन से पलट जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। ये मेरा ख्याल है अभी ऐसे ही चलेगा ये वेदर थोड़ी देर, तो कोई बात नहीं, हम भी साथ ही हैं फिर इसके, हम भी ऐसे ही चलेंगे। तो घर में गेस्ट भी आ गए हैं गाइस, सिस्टर्स, बच्चे भी आए माशाल्लाह, तो घर में पार्टी चल रही है। देखते हैं क्या कर रहे हैं एक्टिविटी कोई। और मिस्टर फहद भी आ रहे हैं, तब तक मैं जाके ज़रा फ्रेश हो जाऊं, कुछ पेट पूजा कर लें। अच्छा भला मैं फ्रेश था, लेकिन हब्स ने बुरा हशर कर दिया। हब्स की वजह से फिर वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाती, इतना वो सांस फूलने लग जाती है और अजीब सी कैफियत हो जाती है। सुबह 12 रबीउल अव्वल है, 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगी 12 रबीउल अव्वल। और ये देखिए कैसी तैयारियां, माशाल्लाह डेकोरेट किया हुआ है, लाइटिंग की हुई है। और हमारी मस्जिद में, ए ब्लॉक वाली मस्जिद में
वो क्या कहते हैं, विलादत का टाइम जो है ना, उस टाइम पर भी दुआ वगैरह है और मिठाई वगैरह तकसीम होती है। तो सुबह हम वहाँ भी जाएंगे 3 बजे। हाँ, 3 बजे मस्जिद जाएंगे और ब्रेकफास्ट से लेके फिर रात तक वहाँ पर लंगर चलता है, कुछ हल्का फुल्का खाएंगे भी इंशाल्लाह। कल का व्लॉग बनाएंगे सुबह से, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं ज़रा मार्केट निकला हूँ, घर मेहमान थे, मैंने फुल होके खाना खाया जनाब, बड़ा मज़ा आया। तो अभी मैंने कहा चलें कुछ थोड़ा सा अपनी किनालवी मार्केट में थोड़ी आउटिंग कर लेते हैं कुछ। आ जाएं भाई, आ जाएं। ले जी, मैं मार्केट आया था, चौधरी साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। मैंने कहा पता नहीं उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, क्योंकि टाइम देखे 11:15 हो गए हैं। 3 बजे मैंने मस्जिद में भी जाना है। मस्जिद में वो है, आपको बताया कि प्रोग्राम है। तो जनाब वो चौधरी साहब का फ़ोन आ गया। अभी मैं मार्केट रुका हूँ, मैं सोचा था ड्रिंक लेता हूँ कुछ ज़बरदस्त सी ठंडी सी। हाँ, तो मैंने इधर रुका था तो उनकी कॉल आ गई, किधर है? मैंने कहा यार मैं तो मार्केट आया हूँ। कहता मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा यार मैं तो निकल आया था कि मार्केट का चक्कर लगा के घर जा रहा था। मैंने कहा चलें आप आ जाएं जनाब, मैं गाड़ी घर खड़ी करता हूँ, फिर आपके साथ दोबारा निकलेंगे, फिर हम कुछ ठंडा वंडा पी के आते हैं। कहते जी ठीक है। अब वो आ रहे हैं जनाब, मैं दोबारा निकलूँगा, वापस घर से वापस आऊँगा उनके साथ। अब वो पता नहीं रास्ते में ही है कहीं। अब मैं वापस घर की तरफ जा रहा हूँ, देख लें। फिर आया था कुछ घूमने, कुछ पीने ठंडा वंडा, पर वापस जा रहा हूँ। अब चौधरी साहब के साथ आएंगे। एक तो ना पंक्चुअलिटी नहीं है लोगों में यार। 10 बजे का उसने मुझे कहा था कि 10 o'clock आऊँगा, मैं 9:30 निकलूँगा, 10 बजे तक आपके पास पहुँच जाऊँगा। आपको पता है गाइस, टाइम तो एक मिनट कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। टाइम जो बंदा कैलकुलेट करना, उसको मैनेज करना सीख जाता है ना, वो सही टाइम की मैनेजमेंट सही कर लेता है। तो इन्होंने मुझे 10 o'clock कहा और देखिए 11:15 हो रहे हैं और अभी तक उनका अता पता कोई नहीं है। अभी रास्ते में कहीं है, अल्लाह जाने कहाँ होंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि जो टाइम दिया होता है ना मैंने किसी को, अगले बंदे को, मेरी कोशिश होती है मैं 5 मिनट पहले पहुँच जाऊँ, 2 मिनट पहले पहुँचूँ, टाइम से लेट ना हो। अब ये दुनिया पता नहीं ऐसी ही है, बस हर बंदा ही इधर जाना। कोई बहुत कम आपको मिलते हैं, 1000 में कोई चंद लोग मिलते हैं जो पंक्चुअलिटी जिनमें होती है, कुछ पंक्चुअल होते हैं, वरना देखने को बहुत कम मिलते हैं, नज़र ही नहीं आते ऐसे लोग। मुझे स्वेटिंग हुई थी, मैंने एसी भी इसीलिए ऑन नहीं किया, चेंज कर लिया था, कपड़े मेरे सारे गीले थे स्वेटिंग से। ओके, अभी चौधरी साहब का वेट करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो भाई चौधरी साहब के साथ बिजी हो गया था, ज़रा इधर गपशप करने लग गए थे, काशिफ भी आ गया। तो गाइस आज का व्लॉग यहाँ फिनिश करते हैं।
कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।